वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में अब चुनाव यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ यहाँ पर चुनाव में घोषणा जो हमारे परिणाम की है वह बची है। उसके बाद यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग यहाँ पर लगभग समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे यह संभावनाएं बनेगी कि अब जो बचे हुए रिजल्ट हैं उनको यहाँ पर कैसे जारी किया जाए, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें यहाँ पर हाई कोर्ट की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हुआ 138 पदों पर। इसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। तो साथियों, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे कि आखिरकार अब मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती से जो परेशान हमारे अभ्यर्थी हैं, जो भाई बहन हैं, वो क्या करें और क्या संभावना बनती यहाँ पर नज़र आ रही है दोनों ही सरकारों की स्थिति में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, कैसी क्या स्थिति बन सकती हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें, क्योंकि यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर सभी चीज़ें एकदम 100% जेन्युइन तरीके से बताई जाती है। कोई भी हवाई बातें हम यहां पर नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर पटवारी भर्ती एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आपसे जनवरी माह में यहाँ पर आवेदन बुलाए गए थे और यहाँ पर जनवरी में आवेदन हुए। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम हुई। यहाँ पर कुल 9,000 के आसपास यहाँ पर पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई काफ़ी टाइम के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका 30 जून को रिज़ल्ट जारी होता है पटवारी एग्ज़ाम का। अब साथियों, यहाँ पर रिज़ल्ट जारी होने के बाद हड़दंग मस्ती है और मध्य प्रदेश में यहाँ पर जुलाई माह में यहाँ पर आपके बहुत व्यापक आंदोलन होता है पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर। लेकिन उसके बाद की बात, यहाँ पर जुलाई के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो घोषणा करते हैं कि एक कमेटी बनाकर कि अगस्त एंड तक यह कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी कि किस तरह से धांधली वगैरह हुई है और इसकी जांच करेगी। लेकिन इस कमेटी ने पूरी लिपापोती करी और आचार संहिता लगने तक पूरा एक तरीके से यूँ कहो कि टाइम पास ही हुआ है और यहाँ पर ये कोई अपडेट नहीं दी और आचार संहिता लग गई। और आज अगस्त के बाद यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह भी समाप्त होने आया है। लगभग नवंबर माह भी यहाँ पर समाप्त होने को आया है, लेकिन इस कमेटी ने कोई भी यहाँ पर जांच पड़ताल नहीं की, कुछ भी नहीं की। तो यह सभी चीज़ें यहाँ पर लगभग समाप्त होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं। अब दोस्तों, क्या हो सकता है, इसको हम 2 पैरामीटर पे देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में 2 तरह की सरकार बन सकती हैं। पहली INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी बीजेपी की। अब दोस्तों, अगर बात करें कांग्रेस गवर्नमेंट की, तो यह एक सरकार अगर आई तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पटवारी की एग्ज़ाम जो है हमारी फिर से होगी। यह एग्ज़ाम 100% फिर से होगी। इसका एक कारण है दोस्तों, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर पुरानी गवर्नमेंट के दाग या बुराइयाँ अपने ऊपर नहीं ढोना चाहती है। और अगर ये एग्ज़ाम होगी तो फिर से 1 साल भर तक प्रोसेस चलेगी आपकी, और पूरा साल प्रोसेस होने में यहाँ पर इनको नियुक्ति 2025 तक चली जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार को नौकरी नहीं देना पड़ेगी और एग्ज़ाम भी चलती रहेगी। और यह समस्या ये भी कहने को हो जाएगा कि हमने यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसको समाप्त किया है। लेकिन अगर यहाँ पर भाजपा की सरकार आई मध्य प्रदेश में वापस से, तो कमेटी की अब रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें से आपको कुछ जो यहाँ पर कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एग्ज़ाम से निष्कासित किया जाएगा या फिर निष्कासित किया जाएगा, और कुछ लोगों पर FIR वगैरह हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद में अगर सिटिंग गवर्नमेंट की एग्ज़ाम आती है, तो सिटिंग गवर्नमेंट की सरकार आती है, तो इसके बाद में यहाँ पर आपसे इसी रिज़ल्ट को यहाँ पर पूरी संभावना है कि रिवाइज़ कर दिया जाएगा। यानी कि पूरी संभावना बन रही है कि यही रिज़ल्ट वापस से आ जाएगा अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापस से आती है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी सरकार इतनी बड़ी भर्ती का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगी कि
ये हमने इतने बड़ा घोटाला किया और हमारी वजह से वापस एग्ज़ाम रिवर्स हो रही हैं। तो यह सरकार यहाँ पर आएगी तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट रिवाइज़ हो जाएगा पूरी तरीके से, वापस से इसी रिज़ल्ट को यहाँ पर कंटिन्यू रखा जाएगा और जो कुछ बदलाव ज़रूर किए जा सकते हैं 2-5 कैंडिडेट को आगे पीछे करके और कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर एफआईआर करके या कुछ लोगों को यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, या हो सकता है यहाँ पर 1-2 शिफ्ट की एग्ज़ाम फिर से कराई जा सकती है। बाकी और कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हुई दिख रही हैं। जबकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो यहाँ पर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार की स्थिति में ये 100% सही है कि यहाँ पर एग्ज़ाम फिर से होगी, क्योंकि एक तो यह सरकार तुरंत नौकरी देने से बचना चाहेगी, क्योंकि नई सरकार आएगी तो इनको फंड की ज़रूरत होगी। तो यह सरकार यहाँ पर इस भर्ती को लटकाए रखेगी, तुरंत नौकरी देने से बचना चाहेगी। और दूसरा यह कि पुरानी सरकार के जो दाग है वो कोई भी गवर्नमेंट जो है पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगी। तो इस तरीके से 100% चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी दोस्तों। तो अगर अभी आप वर्तमान में इस स्थिति में कि हम करें तो क्या करें, तो दोस्तों पटवारी की जो एग्ज़ाम है इसको लेकर तो सस्पेंस पूरा बना हुआ है, अभी कुछ भी होने की संभावना नहीं है यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर आप यहाँ एक रिज़ल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका जनवरी माह में आ सकता है, या कोई भी अपडेट पहली पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर आएगी वो जनवरी माह में आएगी, उसके पहले कोई अपडेट आने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 दिसंबर को हमारे चुनाव के जो हैं परिणाम आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर नई सरकार का गठन होगा और उसके बाद सभी चीज़ें हो जाएगी। लगभग यहाँ पर 1 माह के बाद में यहाँ पर सरकार अपना काम करना शुरू करेगी और फिर इन रिज़ल्ट वगैरह के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जनवरी माह तक के पहले आपका कुछ भी नहीं होने वाला है किसी भी रिज़ल्ट को देकर। तो आप ये श्योरिटी रखिए कि रिज़ल्ट यहाँ पर जनवरी माह में ही आपका आने वाला है। तो साथियों यहाँ पर जो सही बात थी उसको हमने डिस्कशन किया, किसी भी हवाई बात को करने से पहले दोनों चीज़ों को लेकर, सभी पहलुओं को लेकर हमने बात की। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें, ताकि आपको ऐसी टाइम टू टाइम अपडेट यहाँ पर समय से मिलती रहे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।